नमस्कार साथियों, पब्लिक 24/7 यूट्यूब चैनल पर आज आपका स्वागत है। हमारे साथ तुफैल चतुर्वेदी जी। एक बड़ा ही गंभीर विषय, एटीएस ने धर्मांतरण का प्रयास करते हुए मोहम्मद उमर गौतम इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया और कितने ही इन्वेस्टिगेशन का विषय है तो बोलना थोड़ा सा कठिन है, लेकिन बहुत से धर्मांतरण की चीज़ें जो हैं सामने आई हैं और ये एक सोच है। आप यकीन नहीं करेंगे कि खुद उमर धर्मांतरित हिंदू है और वो अब हिंदुस्तान में धर्मांतरण का एक बड़ा कार्य कर रहा है। किसके लिए कर रहा है, क्यों कर रहा है, ये चर्चा का विषय है। चर्चा होनी चाहिए। डीएनए की बात भी होती है, धर्म की बात भी होती है, तो धर्मांतरण की आवश्यकता क्या है। तुफैल जी, आपका स्वागत है इस चर्चा के लिए। प्रणाम मित्रों, आपके दर्शकों को प्रणाम। मोहम्मद उमर गौतम, ये जो धर्मांतरण के लिए एटीएस गिरफ्तार करती है, किसी व्यक्ति का आरोप नहीं है उन पर। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी अरेस्ट कर रही है और इस आधार पर अरेस्ट करती है कि उन्होंने काफ़ी लोगों को धन का लालच और अन्य लालच देकर धर्मांतरित किया। वो खुद एक धर्मांतरित व्यक्ति हैं। आपका इस धर्मांतरण के विषय को, इस सोच को लेकर क्या कहना है? गंभीर प्रश्न है और इस तरह के प्रश्नों पर विचार सैकड़ों साल पहले होना चाहिए था। महमूद गजनवी के दरबारी फरिश्ता लिखता है कि अफगानिस्तान में कुछ 100 लोग मुसलमान हुए थे। आज की पीढ़ी को ये जानकारी भी नहीं होगी कि अफगानिस्तान हिंदू राजाओं का क्षेत्र था। ये पूरा हिंदू क्षेत्र है। कुछ 100 लोग मुसलमान हुए, धर्माचार्य भी रहे होंगे, बौद्ध काल है, बहुत बड़े बड़े विद्वान, विहार, भिक्षु। उनके लिए केवल इतना था कि किसी व्यक्ति ने गुरु बदल लिया। अपने राष्ट्र में, अपने राज्य में, अपने देश में कोई विचार बाहर से आता है तो उसकी छान फटक करना, उसकी जांच पड़ताल करना आचार्यों का, विद्वानों का, सेनापति का, राजा का कर्तव्य है। मध्य एशिया में जब इस्लाम को प्रताड़ित किया गया, मूल झगड़ा इस बात का था कि आपने मंदिर तोड़े हैं, जिन्होंने तोड़े हमको दीजिए। वहाँ जो खलीफा मुस्तसिम बिल्लाह, उसने कहा कि नहीं, ये तो हमारा काम है, कुफ्र मिटाएंगे हम। मंगोलों ने हमला कर दिया, बगदाद ढेर कर दिया गया और वही जो दवाई इस्लाम ने दुनिया भर के लिए तैयार की थी वो उसको पिलाई गई। एक सिरे से जितने भी बड़े नगर थे, समरकंद, बुखारा, बगदाद, सब काट के डाल दिए गए। इस्लाम थर्रा गया था। इस्लामी भागे वहाँ से निकलकर। आश्चर्यजनक है ये कि उनकी शरण का सबसे बड़ा केंद्र भारत था। अजीबोगरीब बातें हैं ये। बाहर से आने वाले लोग क्या सोच रहे हैं, क्या खाते पीते हैं, रहन सहन क्या है, चिंतन क्या है, इसकी कोई चिंता नहीं, किसी को ध्यान ही नहीं। वो वेश से भी अलग थे, बातचीत से, बोली से भी अलग थे, खान पान भी अलग था। ये इस हद तक वाहियात है कि जयचंद का, कन्नौज के अधिपति का प्रधान सेनापति मुसलमान था। किसी को इसकी चिंता नहीं थी कि राष्ट्र में हो क्या रहा है। ये कैंसर जगह जगह फैल गया और ये कैंसर के सेल एक दूसरे से संबंधित थे। इन्होंने अपनी संख्या बढ़ाई, बढ़ते बढ़ते ये स्थिति आ गई कि आज अफगानिस्तान भारत का माथा है, गया। कश्मीर की आज चिंता कर रहे हैं। कश्मीर, अफगानिस्तान ये एक ही प्लेटर की चीज़ है। स्वात वैली से निकलिए, इधर कश्मीर है,
स्वाद से उधर जाइए अफगानिस्तान है। जी। रास्ते हैं उसमें निकलने के। और बल्कि किशन चंद्र जैसे लोग जो आज से कोई 50 साल पुराने लेखक हैं, उर्दू का बड़ा लेखक है, उसने इस पर कहानियाँ लिखी हैं, इन रास्तों पर वो चला है, बहुत खूबसूरत कहानियाँ उनकी। तो कश्मीर आज बिगड़ा तो उसका कारण ये है कि वो शुरुआत वहाँ से हुई थी। आज पाकिस्तान हमारे पास नहीं है। जिस तरह से हम अफगानिस्तान से निकले थे, नीचे आ गए, पेशावर आकर टिक गए। पेशावर से निकले तो लाहौर आकर टिक गए, मुल्तान आकर टिक गए। मुल्तान से पेशावर, लाहौर से निकले तो दिल्ली आ गए, अमृतसर आ गए। आज की पीढ़ी इस बात को जानती तक नहीं है कि क्या गुजरी है। उम्र तो एक छोटी सी फुंसी है, ये तो मवाद दहक रहा है। बहुत बड़े बड़े राष्ट्र के शरीर पर, इस देश के शरीर पर फोड़े हैं। और उसका कारण यह है कि इस वैशाल्य चिंतन को कभी चुनौती नहीं दी गई। कल्पना करें कि सऊदी अरब, कतर, पाकिस्तान की एजेंसियां भारत में धर्मांतरण के लिए पैसा क्यों देते। उमर जिसका नाम है, ये गौतम, मैं निजी रूप से नहीं जानता, मगर ये मैं उस समय काशीपुर में था और पंतनगर हम लोग आते जाते थे, संघ का काम था वहाँ। तो वहाँ कई लोग इसके बैच के हैं जिन्हें मैं जानता हूँ। और जब भी मुसलमान बना था, मुझे लगता है कि अभी इसकी ठीक से छान फटक होगी तो उसमें काशीपुर के लोग भी निकलेंगे। उनकी ठुकाई उगाई भी की थी हम लोगों ने, और भाग्य था ये छोड़ के। विषय पर आता हूँ कि कोई बाहर वाला क्या मिलेगा। 130 करोड़ में आज भी 100 करोड़ हिंदू हैं। उमर के जरिए से 1000 लोगों का धर्मांतरण होता है। 1000 के 1200 होंगे या 800 होंगे, कुछ कम ज़्यादा होगा। इसके लिए करोड़ों रुपए एजेंसी देती है। 100 करोड़ में 1000 लोगों का धर्मांतरण क्या बड़ी बात है। एक सामान्य हिंदू इस तरह सोचेगा, नहीं, यही बड़ी बात है। इसी तरह से अफगानिस्तान हाथ से गया था। ये एक उम्र नहीं है, एक केस खुल गया है। ऐसे धर्मांतरण भरे पड़े हैं भारत में। भारत में जो राष्ट्रवादी चेतना पिछले समय में बहुत तेजस्विता से विकसित हुई है, वो मीनाक्षीपुरम के धर्मांतरण से हुई थी। कि वहाँ मीनाक्षीपुरम में वहाँ के हरिजनों को बहुत ढोल बजाकर महीने भर पहले घोषणा करके और बड़े पंडाल अंडाल लगा के 100-200 लोग मुसलमान बनाए गए थे। भारत में बड़े पैमाने पर इसमें बवाल हुआ था। कश्मीर के राजा करण सिंह जी के नेतृत्व में एक संगठन बना था, विशाल विराट हिंदू समाज ऐसा कुछ नाम था। बोट क्लब पर बहुत बड़ी रैली हुई थी, बहुत लोग विचलित थे। उसी समय आनंद सुमन, नवाब छतारी का पोता, ये हिंदू बने थे। और ये नहीं होना चाहिए, लोगों के मन में आया था, मगर उसके प्रति सजगता कुछ क्षणिक थी। दूध का उबाल बैठ गया। आप अपनी संख्या, ये बर्फ की तरह है। अगर आप बर्फ जमाते नहीं तो बर्फ पिघलती है। बर्फ स्थिर नहीं रहती कि जितनी है उतनी रहे, ये संभव नहीं है। आप और नहीं बढ़ाएंगे, अपनी संख्या नहीं बढ़ाएंगे तो कम होगी। ये पुरानी एक तकनीक है कि एक कुत्ता किसी शेर को नहीं मार सकता, एक रीछ को नहीं मार सकता। छोटे छोटे घाव 50-25 कुत्ते मिलकर देंगे तो खून के बहने से उसकी मौत हो जाएगी। ये राष्ट्र पराजित हो, इसके पीछे एक मानसिकता है कि ये दुनिया इस्लाम और गैर मुस्लिमों में बटी हुई है। एक वो क्षेत्र जो मुस्लिम है, मुस्लिम का मतलब वहाँ मुसलमान संख्या नहीं है, वो कम भी हो सकती है, वर्चस्व चाहिए। भारत, जिसे आज भारत हम कह रहे हैं, ये पाकिस्तान, बांग्लादेश, पूरा जो क्षेत्र है, अफगानिस्तान में मिला लीजिए, इस सब को मिलाकर भी संख्या अगर देखेंगे तो आज भी इस्लाम वर्चस्वी स्थिति में नहीं है। पूरे क्षेत्र को मिला लें तो भी हिंदू फिर भी ज़्यादा है। मगर जो मुग़ल पीरियड था, जिस समय मुसलमान बहुत तेजस्वी थे, हमसे जजिया वसूल सकते थे। हम टैक्स इसलिए देते कि हम मुसलमान नहीं हैं, इसलिए टैक्स देना पड़ेगा। और ये सामान्य टैक्स नहीं है। ऐसा कई लोग कहते हैं कि अब कोई तो टैक्स दोगे, नहीं, ये टैक्स नहीं, वो टैक्स है जिसमें आपको जलील किया जाएगा।
देने वाला खड़ा होगा, लेने वाला बैठा होगा, हाथ पर थूकेगा, एहसास कराया जाएगा कि तुम घृणित हो, अपमानित हो, काफिर हो। और सबसे अधिक जजिया जो पैसे वाले उन पर नहीं, जो सबसे कमज़ोर वर्ग है उस पर सबसे अधिक जजिया कि वो इस्लाम में परिवर्तित हों। तो सारे संसार में जहाँ इस्लाम है, जहाँ नहीं है उसको इस्लाम में कन्वर्ट करना, ये लगातार काम चल रहा है। और इस काम की मतलब अद्भुत चिंतन देखिए, जो इसका आधार है 14% इस्लामी चिंतन का आधार कुरान है, 70% हदीस है और 16% सीरत है। एक आकलन है, कुछ 1-2% आगे पीछे होगा। कुरान को पढ़िए, धरती का बैलेंस बना रहे इसके लिए अल्लाह मियां ने उस पर पहाड़ जमा दिए। अब तो इस पर पूरी एक शास्त्र है कि पहाड़ पेड़ की तरह उगते हैं, ग्रो करते हैं। जो प्लेट से नीचे वो टकराती हैं तो ये विकसित होते हैं। जन्नत का जिक्र पढ़ेंगे तो आप समझेंगे कि ये किसी ऐसे शख्स ने लिखा है जिसको आम नहीं पता, जिसको जामुन नहीं पता, जिसको लीची नहीं पता। वहाँ खजूरी है और कुछ नहीं है। यानी अल्लाह जो है उस टिपिकल अरबी क्षेत्र का कोई मानस है, बिल्कुल बड़ी क्षणिक सामान्य भौतिक आवश्यकताएं जो वहाँ का एक अनपढ़ व्यक्ति सोच सकता था, उससे भरी हुई है जन्नत। सेक्स है वहाँ प्रचुर मात्रा में, शराब है, शहद की नहरें हैं। मैं कई बार सोचता हूँ कि शराब की नहर तो चलिए कोई प्रोडक्शन होगा, मोहन मिकिन्स ने अपनी बोतलें खोल दी होंगी, शहद की नहर कैसे होगी? किस टेम्परेचर पे शहद पानी की तरह बहेगा? ये क्या ही संभव है? जिस व्यक्ति ने शहद ढंग से देखा नहीं है उसका लिखा हुआ है। ऐसी बातें जिसकी हैं, जिसके जीवन में वर्जनाओं की जो सामान्य मानवीय सभ्यता है उससे कहीं ज़्यादा पतित चीज़ें हैं, उसके बावजूद वो संसार को, और ये कल्पना करें 700 करोड़ के आसपास दुनिया है, कुछ थोड़ी कम ज़्यादा, इसमें 150 करोड़ मुसलमान हैं। 150 करोड़ मुसलमानों का नेतृत्व कल्पना करता है कि शेष बचे 550 करोड़ को या तो मार देगा, या जीत लेगा, या मुसलमान बना लेगा। यानी अपने से 4 गुना लोगों को पराजित करने की, पद्दलित कर देने की, संसार भर में इस्लाम को स्थापित कर देने की मानसिकता, पागलपन की इंतहा। मगर इस इंतहा में इंजीनियरिंग कॉलेज पंतनगर में पढ़ने वाला छात्र फंस जाता है। क्यों? पैसा। 1000 लोगों के धर्मांतरण के लिए करोड़ों रुपया, उसको जिसने भ्रष्ट किया, अपने मित्र की बहन दिलवाई, विवाह कर दिया, उसका क्लिनिक स्टैब्लिश कराया, उसके लिए काम किया। जो भौतिक सुख हैं उनकी सबकी व्यवस्था की गई। अब मैं सोचता हूं ये गलत है, मैं इसे रोकूं तो कैसे रोकूं? मैं व्यक्ति हूं, मुझे व्यक्ति के नाते ही काम करना पड़ेगा। उसके पीछे एक पूरा समाज खड़ा है, उसकी क्षमता, इतनी क्षमता, विश्व को जीतने की कल्पना जिस मानस ने सोची। हम चक्रवर्ती सम्राटों के वंशधर हैं, तेजस्वी महर्षियों की परंपरा है हमारी, उसके बावजूद हमारी ये स्थिति है कि हम सिमट कर बैठ गए हैं। और हमारा जो राष्ट्रवादी नेतृत्व है वो भी ऐसी नालायकियों में, हम लोग मतलब इस पर गौरवान्वित होते हैं। एक बहुत मशहूर कविता है अटल बिहारी वाजपेयी की, हिंदू जीवन हिंदू तन मन रग रग हिंदू मेरा परिचय। उसमें कहते हैं कोई बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी। अटल जी पढ़ लिख कर बात करो, कौन कहता है कि मस्जिद नहीं तोड़ी हमने? संपूर्ण मध्य एशिया को हमारे लोगों ने जीता है। उज्जैन में आज भी शिलालेख स्थापित है कि बांधकर रोम के अधिपति को लेकर आए। राष्ट्र पौरुष से चलता है। शांति, अहिंसा, ये सारी चीजें उन लोगों की हैं जो मंदिरों में बैठे हैं, जो विहार में बैठे हैं, ध्यान साधना कर रहे हैं। राज्य ऐसे नहीं चलते। इस पर गर्वित मत होइए, अपमानित होने की बात है। इस पर खराब खुद को लगना चाहिए। हम मानसिक रूप से इतने दास हो गए हैं कि जो आक्रामक पंजे हैं उनको भी हम कहते हैं कि इतनी सुंदर चीज है। राष्ट्र नष्ट हो रहा है, देश नष्ट हो रहा है,
और शांति अहिंसा का अंतिम पौधा। जैसे एक तो रूपक है कि वो नोआह ने सारे बीज इकट्ठे किए, सब प्रकार के जोड़े इकट्ठे किए, सारे पशु पक्षी, बड़ी नाव बनाई। बाइबल में है ये, ओल्ड टेस्टामेंट में भी, न्यू टेस्टामेंट में भी है, इसके जिक्र कुरान में भी है। और फिर जल प्रलय हुआ, वो घूमता रहा, फिर उसके बाद किसी स्थान पर स्थिर हुआ। शांति अहिंसा का अंतिम बीज हैं हम। अगर धर्म नष्ट हो गया, धर्म 50 नहीं है, एक ही है, धर्म नष्ट हो गया तो विश्व से शांति मिट जाएगी। ये जो चिंतन है ये इतना पाशविक चिंतन है कि दूसरे को जीने नहीं देगा। और ये केवल उसी में नहीं है, सीरिया में तो सब मुसलमान हो गए, लेबनान में बहुत थोड़े से ईसाई बचे हैं, ईरान में सभी निबट गए, इराक में सब निबट गए, शांति आ गई वहाँ। इस्लाम आने से नतीजा क्या निकला? और भयानक हिंसक हो गए। अफगानिस्तान में कितने हिंदू हैं? 2-4 परिवार, अगर कोई बच्चे होंगे तो। अफगानिस्तान में चैन है? क्योंकि जब आप ये कसौटी किसी चीज़ की सही और गलत की तलवार होती है, तो वो तलवार जब स्थापित हो जाती है तो वो अपनों को भी काटेगी, दूसरों को भी मारेगी। ये दुधारी तलवार है। आपको इस अभद्रता का, इस अशिष्टता का जवाब देना ही पड़ेगा। ऐसी चीज़ों को स्वीकार नहीं किया जा सकता। ये वैचारिक आक्रामकता है। उमर गौतम जिस जेल में है वहाँ कैदी नहीं है, हिंदू नहीं है। हमने एक समाचार नहीं सुना कि उमर की ठुकाई हुई, खाना खाने की लाइन में लगा तो उसकी थाली निकाल के फेंक दी गई। हिंदू बिल्कुल व्यक्तिवाद। कल्पना करें कि मेरे जैसा कोई व्यक्ति राष्ट्रवादी किसी ऐसी जेल में है जिसमें 80% मुसलमान हैं, क्या हाल होगा? मित्रों, धर्म की रक्षा पौरुष से ही होती है। ये एहसास यदि राष्ट्र पर आक्रमण करने वाले, और ये अंतर क्या आक्रमणकारी हैं, उनको हो जाए तो समस्या का समाधान बहुत आसान है। कश्मीर से हिंदू निकाल दिए। किसी को ध्यान है अगले साल या उसी साल जाड़ों में कश्मीरी शॉल बेचने वाले बाजार में आए कि नहीं? अखरोट बेचने वाले बाजार में आए कि नहीं? आराम से आए, क्योंकि उनको डर नहीं था कि अब हिंदू खा जाएंगे। इसका जरा सा डर हो तो वो उनकी हिम्मत है कि वहां के हिंदुओं को निकाल दें। राष्ट्र के प्रति तेजस्वी बनना, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं। तुफैल जी, आपने समस्या के समाधान के लिए ये बता दिया कि आपको आगे बढ़कर उसका सामना करना पड़ेगा और इस खतरे से जूझना पड़ेगा, और इसका एक ही रास्ता है कि आक्रमण का प्रति आक्रमण से जवाब दिया जाए। किंतु बहुत से सांगठनिक ढांचे पैदा हुए हिंदुस्तान में जिन्होंने ये तय किया कि हम हिंदुओं को बचाएंगे, हम हिंदुओं को सुरक्षा देंगे और हम हिंदुओं को इन आतताई शक्तियों से बचाकर हिंदू राष्ट्र की स्थापना में योगदान देंगे। लेकिन जितने भी संगठन आए, उन्होंने राजनीतिक सत्ताओं का हस्तांतरण अपने पक्ष में किया। उसके बाद हिंदुओं का ही दोहन और दूसरे वर्ग का प्रोत्साहन, इसी नीति को फॉलोअप किया और उसको सेकुलरिज्म का नाम दे दिया। क्या आज पूरे भारत को और हिंदू भारत को यह सोचना नहीं चाहिए कि असली हिंदू कब जागृत होगा? ये तो छद्म हिंदू हैं। असली हिंदुओं को कब नेतृत्व लेना होगा? क्या इन प्रश्नों का जवाब वो हिंदू मानस, वो हिंदू चिंतन, वो हिंदू विचार कभी दे पाएगा? आप जहाँ ये चींटा फेंक रहे हैं, मैं समझता हूँ, मगर आपको तथ्यों को के आलोक में देखना होगा। हिंदुओं ने अपनी समस्या के लिए
जो एक तेजस्वी चिंतन होना चाहिए, छान फटक करनी चाहिए, वो छोड़ दिया है और समस्याओं के समाधान के लिए आउटसोर्सिंग कर दी है। हिंदुओं की समस्या का समाधान संघ करे, विश्व हिंदू परिषद करे। हिंदू महासभा का नाम नहीं ले सकता क्योंकि अब हिंदू महासभा में कुछ बचा नहीं है, बुझती हुई आभा विशेष नहीं है। जो महासूर्य था कभी वो संगठन, कहते हुए आंखें डबडबाती हैं। कैसे महान लोगों का संगठन और क्या हाल हुआ। दिल्ली में कभी आपके श्रोताओं को मैं निवेदन करूंगा, बिरला मंदिर की बिल्कुल लगी हुई बिल्डिंग है हिंदू महासभा भवन, जाके देखिए। भाई परमानंद ने अपने बेटे भाई महावीर को वो भवन नहीं दिया, हिंदू महासभा को दिया। वो भवन जब दिया गया था तब भी वो 50-100 करोड़ का था, आज तो उसकी कोई कीमत ही नहीं है जी। बिरला मंदिर के बिल्कुल बगल में। और क्या हाल है, वहाँ कुछ लोग बैठे हैं जिनको कोर्ट ने उत्तराधिकारी नहीं माना है और वो शादियाँ कराने के 5-5, 7-7, 10 हज़ार रुपये लेते हैं। ऐसे तेजस्वी, बिल्कुल दधीच ही कहना चाहिए ऐसे लोग, सावरकर जैसे लोग, जिनके चरणों से वो भूमि धन्य हुई और उसका क्या हाल हुआ। वो आखिरी संगठन था जो हिंदुओं की समस्याओं के समाधान के लिए बिल्कुल खरा सोचता था, खरा काम उसका चिंतन था और उन्होंने काम किया। वैसा ही आर्य समाज का हाल हुआ। पुण्यात्मा इसके पीछे, मैं एक नाम लेता हूँ, पंजाब नेशनल बैंक के जो फाउंडर हैं वो लाला लाजपत राय हैं। लोगों को नहीं मालूम होगा, इतना बड़ा व्यापारी था, इतना पैसा था लाला लाजपत राय के पास कि उन्होंने बैंक स्टैब्लिश किया। ये हिंदू महासभा ही थे, हर समाज के विद्वान थे, लाठियों से मार दिए गए, मार के समाप्त कर दिए गए। ऐसी कोई भी आवाज़ जो समस्या के समाधान के लिए जागरूक थी वो मिटा दी गई। उस मानसिकता में संघ को समझें। गांधी वध हुआ, गांधी वध के बाद जो जितने भी राष्ट्रवादी संगठन थे, हिंदू महासभा नष्ट कर दी गई। राज्य से बड़ी सत्ता कोई नहीं होती। आप कल्पना कर सकते हैं कि जो राज्य पाकिस्तान के 1 लाख सैनिकों का, जिनके पास शस्त्र है, उनकी ज़मीन में मुंडी रगड़ सकता है, वो संगठन के लोगों को क्या छोड़ेगा। हिंदू महासभा ढेर कर दी गई, आर्य समाज भी बहुत ठंडा पड़ गया, संघ की भी ये स्थिति हुई। संघ में आखिर लोग कहाँ से आते हैं? को अलग से निर्माण नहीं होता। कभी भी ऐसा नहीं होता कि समाज में डॉक्टर बेईमान हों और इंजीनियर ईमानदार हों, पॉलिटिशियंस बेईमान हों और ब्यूरोक्रेट्स ईमानदार हों। समाज का पूरे सर्वांगीण पतन होता है। समाज सर्वांगीण उत्थान होगा, सर्वांगीण पतन होगा। ये समाज की स्थिति थी। इसके जो लोग हैं वो डर गए। उस समय जो सरसंघ चालक थे गुरुजी, उन्होंने संघ को व्यवस्थित किया किसी तरह से और एक नीति तय की कि संघ कुछ नहीं करेगा, स्वयं से कुछ नहीं छोड़ेगा। इसीलिए संघ के किसी भी विषय पर जो फ्रंट खुलते हैं वो डिफरेंट होते हैं। वो कोई भी काम करेगा, संघ अपने नाम से नहीं करता। किसी प्रकार की कोई काम हो, शिशु मंदिर चलाने हो, विद्यालय के शिक्षा के क्षेत्र में काम करना हो, एक अलग समिति बना देंगे। सांस्कृतिक काम करना हो तो विश्व हिंदू परिषद बना देंगे। सब संघ है और कुछ नहीं है, ये उसी के सब, बल्कि उसके विभिन्न क्षेत्र भी नहीं कहना चाहिए, वो संघ ही है और सारे में फैलकर काम करते हैं। उसका कारण ये है कि अगर कोई भुजा प्रहार हो, उस पर कटे, तो जो मूल मानस है, मस्तिष्क है, जो पावर हाउस है, वो नष्ट ना हो जाए। हिंदू समाज के बहुत सारे लोग बात करते हैं, मुझे भी बहुत कष्ट होता है। बंगाल में जो दुर्गत हो ही रही है, सैकड़ों लोग मार दिए गए, अत्याचार हुए भयानक रूप से, मुझे भी कष्ट होता है। कश्मीर से लोग निकल गए, संघ कहाँ था?
मगर यहाँ ये प्रश्न भी करने का है कि संघ कोई कमांडो फोर्स है क्या? उसके पास कोई 100, 200, 500, 1000, 10,000 लोगों की हथियारबंद जत्थे हैं। इसी समाज से तो लोग आएंगे। हम में से कितने लोग ऐसे हैं कि जो इस समस्या के समाधान के लिए अभी सड़क के सामने से 50 लोग नाराए तकबीर करते हुए और हंगामा मचाते हुए, दरवाजे खटखटाते हुए, शीशों को फोड़ते हुए गुजर रहे हों। हम में से कोई निकलना चाहे तो उसकी पत्नी, उसकी माँ, उसकी बहन, उसकी बेटी हाथ या उसका परिवार हाथ पकड़ेगा कि नहीं? यही तो संघ के स्वयंसेवक हैं। और कहाँ से आएंगे? इस समाज में से तो निर्माण होगा। अपनी समस्या के समाधान के लिए दूसरों का मुंह देखने से कैसी बात बनेगी? फिर आप ये कह सकते हैं कि राज्य को ये काम करना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है, राज्य को ये काम करना चाहिए। राज्य नहीं कर रहा, तब समाज को तैयार होना ही पड़ेगा, कोई विकल्प नहीं है इसका। और इसके बदले में प्रताड़ित होऊंगा। एक मेरे मित्र कह रहे थे कि आप रोज ही कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं कि आपको जेल में सलाखों के पीछे होना चाहिए। निश्चित रूप से, मगर 60 वर्ष का हो गया मैं, अब नहीं मरूंगा। 10 साल बाद मर जाऊंगा, 12 साल बाद मर जाऊंगा। ये आखिरी 15 साल, 12 साल, 10 साल जेल में कटे या घर में कटे, क्या अंतर पड़ने वाला है? मगर आंखें तो मिलानी पड़ेंगी। स्वामी श्रद्धानंद के पिता का नाम मालूम है किसी को? भाई का, पुत्र का, विवाहित थे वो, संन्यास से पहले उनका परिवार था। किसी को याद है? ये महापुरुष जिसने इस्लाम को पहली बार विश्व भर में चुनौती दी, स्वामी ऋषि दयानंद। इनके पिता का नाम चूंकि जीवनी में आता है इसलिए मालूम होगा। दादा का नाम पता है किसी को? नहीं। जीवन क्या था इनका? अंत क्या था? पिसा हुआ शीशा विष इनको दिया गया। तड़प के तिल तिल करके मरे हैं। इनके बारे में लोगों का कथन है, और एक आध का नहीं, कई का है, कि बोले ऐसा निर्भीक, ऐसा निडर व्यक्ति नहीं देखा। 10,000 लोग सामने खिलाफ खड़े हों, मगर मजाल है कि पलक पलक भी हिली हो। ये तो होगा। छत्रपति शिवाजी की मृत्यु कैसी हुई थी मालूम है? राणा प्रताप कैसे मारे गए थे पता है? राणा प्रताप डिग गए थे कि जो घास की रोटी किसी तरह से बनाई, बिलाव लेकर भाग गया, तो वो उनकी स्थिति ऐसी आई कि वो, उनका मन हिल गया। तो एक कवि ने उनको उत्तर दिया, तो उसके कारण वो तेजस्वी बने। कष्ट झेले जाते हैं, स्वाभाविक है, ये होगा। आप एक ऐसे पैशाचिक रथ को जो 1500 वर्ष से सारे संसार को पथलित किए हुए है, कम से कम अपने आधे हिस्से की क्या जरूरत करी है तो सामने देख ही सकते हैं। इस कष्टदायक, इतनी भयानक गर्मी में एक महिला सर से पैर तक काले बुर्के में घूमे, उसकी क्या स्थिति होगी आप समझ सकते हैं। दुखदायी उसके लिए जीवन कितना होगा। मगर आधा हिस्सा बात है। मैंने 16-16, 17-17 साल की लड़कियां देखी हैं जो गैर मुसलमानों के साथ भाग गई हैं। साल भर इंतजार करना पड़ा उनकी शुद्धि करने के लिए, उनको और उनके विवाह कराने के लिए। पूछा मैंने कि तुम क्यों घर छोड़कर आ गई? तो कहा बिंदी नहीं लगाने देते, बुर्का पहनाते हैं। एक 17 साल की लड़की को बोरे में बंद, कभी खुद रह के देखो ना बोरे बंद करके, पता लगेगा कैसे जीना होता है। अपने आधे हिस्से का ये हाल किया जिसने, उसको चुनौती हम नहीं देंगे। और हम बच जाएंगे क्या? मेरी पुत्रवधू का क्या हाल होने वाला है, मेरी बेटी का, मेरी पोती का क्या हाल होने वाला है, मेरी दोहित्री का क्या हाल होने वाला है, मेरे पोतों की क्या जिंदगी होने वाली है। ये तो हमें सोचना ही पड़ेगा। ये मामला हमारी सांसों का है, इससे जूझना तो पड़ेगा। और इसको वैचारिक चुनौती देने के लिए समाज में से ही लोग निर्माण हो। जिस संगठन से हम अपेक्षा करते हैं उस संगठन के साथ हम कितना जुड़ते हैं। आपके श्रोताओं से पूछता हूं, आपको शाखा लगते हुए देखने में कितने साल हो गए हैं जो आपने पार्कों में शाखा नहीं देखी है? कभी सूझा है कि उसमें लोग नहीं हैं? उनके प्रचारक, अब तो जीवन बेहतर हो गया है कि कार्यालयों पर
खाने की व्यवस्था हो गई। नहीं, पहले तो व्यवस्था थी कि संघ का जो प्रचारक था वो परिवार में भोजन करेगा। परिवार मतलब शहर में 5-6 लोग थे, संघ चालक, कार्यवाह, व्यवस्था प्रमुख, कुछ लोग, सायं शाखाएं थी और मुख्य शिक्षक जो 12वीं में पढ़ता हो, 11वीं में पढ़ता हो, वो अपने परिवार में तो कह भी नहीं सकता था, उसके साथ जाना भी संभव नहीं था। 2-2 दिन तक सिर्फ पानी पीकर प्रचारक जिंदा रहते थे। आप कल्पना नहीं कर सकते कितना कष्ट उठाया लोगों ने। उस समाज की चिंता कहीं, वहां से कैसे निर्माण हुआ? हम दे क्या रहे हैं, हम बो क्या रहे हैं, तभी तो उसकी फसल काटेंगे। हम गेहूं लगाते हैं तभी तो गेहूं निकलेगा। हम बोएंगे कुछ नहीं, काटने की बात करेंगे। तो राष्ट्र को इसकी चिंता करनी पड़ेगी कि वो सामाजिक कार्यों के लिए स्वयं भी क्या कर रहा है। अगर हम कुछ नहीं कर रहे, अपने आप कैसे हो जाएगा? ये समस्याएं आउटसोर्सिंग करने से नहीं होती, क्योंकि अभी जो दूर से दिखाई दे रही है स्थिति, वो मेरे घर पर भी आएगी। मैं एक उदाहरण और देना चाहूँगा। अभी भी इसरार अहमद वगैरह को सुनिए तो वो लाहौर को लेकर आज भी कलपते हैं कि पूरे अनारकली बाज़ार में केवल एक दुकान मुसलमान की थी। वो अनारकली बाज़ार मेरे पूर्वजों का था। मेरे दादा उस परिवार के थे, मतलब उनकी माँ उस परिवार की थी, जो ऋषि फैमिली, जहाँ से जिनका वो संपत्ति थी। क्या हुआ अनारकली बाज़ार का? बैठे रहिए अपने घर में, सोचते रहिए कि हम अजय हैं। नहीं हैं अजय, ये चूहे कुतर रहे हैं चारों तरफ से। हमारी चादर में जगह जगह छेद हो गए हैं। अगर हम इसकी चिंता नहीं करेंगे, इसे रफू नहीं करेंगे, और रफू करने भर से काम नहीं बनेगा। चूहों को मारना पड़ेगा, चूहों को तोड़ना पड़ेगा, भगाना पड़ेगा। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे कैसे बात बनेगी? तो संघ इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, समाज इसके लिए जिम्मेदार है। वो चाहता है कि उसकी समस्याएं आउटसोर्स संघ के पास हो जाए। संघ की अपनी क्षमता क्या है जो कर देगा, और उसमें हमने क्या डाला है जो हम उससे निकाल लेंगे? ये कार्य तो हमको करना पड़ेगा। तुफैल जी, धर्मांतरण पे राष्ट्र को दिशा दे दी गई कि कैसे बचने का रास्ता तय किया जा सकता है, लेकिन समस्या अभी भी वहीं खड़ी है। समस्या से आगे बढ़ने का लोगों को रास्ता नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि नेतृत्व की क्षमता जब तक ना हो और नेतृत्व करने वाले लोग सामने नजर ना आए, तो समाज को भी दिशा नहीं मिलती है। पूरा समाज अपने आप में कुछ नहीं कर सकता जब तक उसे नेतृत्व देने वाले लोग ना हों। तो वो जो नेतृत्व की अपेक्षा है, समाज में से ही लोग आने हैं, समाज में से ही उनको अपने विचार के साथ पैदा होना है, और वो विचार का स्थायित्व भी होना बहुत जरूरी है। स्थायी विचार के साथ नेतृत्व का पैदा होना और नेतृत्व करके समाज से उस दिशा में कार्य करवाना, ये तो नेतृत्व का ही काम होगा ना। आपका क्या कहना है कि हमारे सामने कहीं कुछ ऐसे लोग नजर आ रहे हैं जो समाज का इस दिशा में नेतृत्व कर सकते हैं? बहुत सही बात आपने पूछी और कही, बल्कि इस प्रश्न में आपका उत्तर भी सम्मिलित है। समाज स्वयं में कभी खड़ा नहीं होता, कोई समाज, कभी इस्लामी समाज, ईसाई समाज, किसी को। चीन किसने बनाया? मंगोल शासकों ने इसकी संरचना बनाई। भारत को किसने विकसित किया? चक्रवर्ती सम्राटों का कार्य। हमेशा नेतृत्व करने वाला वर्ग, सेनापति होंगे, राजा होंगे, ऋषि होंगे, आचार्य होंगे, महर्षि होंगे, वो सब काम करते हैं। इसका अभाव है, और उसका कारण ये भी है कि ऐसा कार्य करने वाले, देखिए ये बात कितनी ठीक है मैं कह नहीं सकता, मगर सुना मैंने कई स्रोतों से है। सावरकर जी अपने अंतिम समय में बहुत चिड़चिड़े हो गए थे। शरीर की क्षमता से अधिक विचार, शरीर की सीमाएं हैं। वो उन्हें महसूस हो रहा था कि जहां राष्ट्र को जाना चाहिए नहीं जा रहा है। आखिर यही तो राष्ट्र है जिसने गांधी को चुना, सावरकर नहीं चुने। जो इनके साथ जुड़ना चाहिए उतना नहीं जुड़ा।
निश्चित रूप से अभाव कभी नहीं रहता। संघ के सरसंघ चालक मोहन जी भागवत ने अभी इसी साल स्टेटमेंट आया था उनका कि बौद्धिक क्षत्रिय, बहुत सुंदर शब्द, बहुत ही सुंदर समास है बौद्धिक क्षत्रिय। क्षत्रिय यानी इससे तेज की, तेजस्विता की, ऊर्जा की आप आशा कर सकते हैं, जिसके अंदर भरपूर है, लबालब भरा हुआ है। और बौद्धिकता यानी आक्रामक बौद्धिकता। और उन्होंने स्वयं भी कहा है कि हो सकता है ये लोग संघ के सोर्स से ना आए। अगर मैं अपने आप को उस क्षमता में नहीं गिनता, बहुत छोटा व्यक्ति हूँ, मगर अगर किसी के मन में ये सूझे कि मैं उनमें आता हूँ, तो मैं तो संघ के सोर्स का ही हूँ, वहीं से निर्माण हुआ है मेरा। मगर ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको जो पूरी तेजस्विता के साथ राष्ट्र की चिंता व्यक्त कर रहे हैं, और अब राष्ट्र की चिंता व्यक्त करने वाले बड़े पैमाने पर दिखाई भी दे रहे हैं। इस पर आघात करने वाले भी दिख रहे हैं, तो इसके प्रति चिंतित और सजग लोगों का समूह भी दिख रहा है। एक नाम सामने से है, ये बेसिकली आपके आदमी हैं, वो जो मिश्रा है ना दिल्ली के, आप में थे पहले, कपिल मिश्रा। उन्होंने जो दंगे में प्रताड़ित हुए, जिन्हें पीड़ा पहुंची, उनके लिए पैसा इकट्ठा करने की बात की। लाखों रुपए उन्होंने मदद कर दी। कैसे हुआ? कपिल मिश्रा में नेतृत्व करने की क्षमता है कि नहीं, सवाल ये है ही नहीं। कपिल मिश्रा ने एक गेटवे दिया, एक रास्ता दिया, उस रास्ते से समाज एकदम से दौड़ पड़ा काम करने के लिए। ऐसे लोग जो मारे गए, उनके घरों में सेवा पहुंची। मां का कष्ट रहेगा कि उसका बेटा मर गया, मगर मां किसी पड़ोसी से नहीं कहेगी कि तू अपने बेटे को रोक, क्योंकि उसकी मृत्यु के बाद उसके घर में 30 लाख 40 लाख का धन आया। उसकी बेटे की वीरता को पुरस्कृत किया गया। ये पहले नहीं होता था। ये समाज में तिलमिलाहट है, इसलिए समाज कर रहा है। ये बदलाव आ कहां से रहा है? समाज तैयार है ना इसके लिए। आखिर अंततोगत्वा हम जब काटते छांटते जाएं, तो अंत में हम अपने जीवन का केंद्र हम स्वयं बचते हैं। धन उस जीवन को पुष्ट संबल पुष्ट करने का साधन है। वो क्यों देगा? वो सवाल ये नहीं कि वो 10 लाख देता है, 10,000 देता है, 10 रुपये देता है। वो 10 रुपया भी, वो 10 लाख भी, 10,000 भी, जितना भी वो कर रहा है, वो उसका निजी है ना। वो दूसरे के लिए क्यों दे रहा है? कि उसके मन में विचार है कि राष्ट्र के लिए जो जूझने वाले लोग हैं, जो बौद्धिक क्षत्रिय हैं या क्षत्रिय हैं, जो इसके लिए काम कर रहे हैं, उनकी मदद होनी चाहिए। ये तिलमिलाहट नेतृत्व को जन्म देगी। इसी में से चाणक्य पैदा हुआ, इसी बेचैनी से चंद्रगुप्त आए, इसी बेचैनी से समुद्रगुप्त पैदा हुए। ये यूं ही नहीं हुआ। समाज देख रहा था कि राष्ट्र नष्ट हो रहा है। पुष्यमित्र शुंग इन्हीं के बीच में से निकल कर आए थे। उन्होंने देखा कि नष्ट हो जाएंगे हम, तो इसका परिष्कार करना पड़ेगा। यही बेचैनी, यही छटपटाहट एक नए जीवन को, एक नए सूर्य उगाती है। वो मुझे दिखाई दे रहा है। मैं तो देख पाता हूँ कि निश्चित हम जीतेंगे, निश्चित हम जीतेंगे। और ये आखिरी छलांग है। या तो हम जीतेंगे या नष्ट हो जाएंगे। बचने का कोई घर नहीं है इसमें। तो खड्गहस्त होना, आक्रामक होना, और हम अपने सत्व की बात कर रहे हैं, हम अपनी बात कर रहे हैं। हम किसी के घर नहीं जा रहे मारने के लिए, अपने बचाव की बात कर रहे हैं। और इस बचाव के लिए हमें भरपूर आक्रामक होने का अधिकार है। कानून हमें इसका अधिकार देता है। हम पर कोई आक्रमण करता है तो उसका वध कर देना, ये मेरा कानूनी अधिकार है। मुझे जो नष्ट कर रहा है, मैं निश्चित रूप से उसको हर प्रकार से दंडित करने का अधिकारी हूँ। तो फैल जी, ये तो आपने धर्मांतरण पर और नेतृत्व पर बड़ी अच्छी दिशा दी।